नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम फिर उसी क्रम में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या 201 देखिए। लाभ कहा मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हूँ कभू घटत न काज पराए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तही सुख कहें बहु जतन करत मन समझत नहीं समझाए। पर दारा पर द्रोह मोहबस किए मूड मन भाए, गर्भ बास दुख रास जातना तीर्व विपति बिसराए। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि मद अभिमान गवाए। गई न निज पर बुद्धि सुध है रहे न राम लय लाए, तुलसीदास यह अवसर बीते का पुण्य के पछताए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल राम भजन में ही है, कि यदि मनुष्य योनि पाकर भी जीव ने प्रभु का स्मरण नहीं किया, उनमें अपनी लौ नहीं लगाई, तो उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जन्म धारण करना उसका व्यर्थ है। देखिए, लाभ कहा मानुष तन पायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ। काय वचन मन सपने हूँ कभू घटत न काज पराए, कि यदि सपने में भी कभी मन से, वचन से, कर्म से घटत न काज पराए, किसी का काम नहीं किया, किसी के काम नहीं आया, किसी का भला नहीं किया, तो ऐसे मनुष्य शरीर धारण करने का कोई लाभ नहीं है। तो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता परोपकार में है, दूसरे के भला करने में है। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए। आगे कहते हैं कि जो सुख बिना बुलाए ही, सुरपुर माने स्वर्ग में, नरक में, गेह माने घर, और वन में अपने आप ही आ जाता है, जिसे बुलाना नहीं पड़ता, कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। विषयों से संबंधित सुख, तही सुख कहें बहुत जतन करत मन। उस सुख को प्राप्त करने के लिए मन जो है बहुत यत्न करता है, बहुत उपाय करता है, समझत नहीं समझाए, और समझाने पर भी ये नहीं समझता है। पर दारा पर द्रोह मोहबस किए मूढ़ मन भाए। ये मूर्ख मन, तूने दूसरे की स्त्री के लिए, परदारा दूसरे की स्त्री के लिए, पर द्रोह दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए मन माने कर्म किए, अनेक पाप कर्म किए, गर्भ बास दुख रास जातना तीर्व विपत्ति विसराए। और पूर्व जन्म में जो तूने गर्भ में वास करने के कारण जो दारुण दुख सहन किए थे, उन दुखों को तूने बड़ी शीघ्रता से भुला दिया, बहुत जल्दी भुला दिया। तूने ये नहीं सोचा कि जो इतने मनमाने कर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, इतने पापों में तेरा मन लगा हुआ है, तुझे फिर से उस गर्भकालीन दुख को सहन करना पड़ेगा, गर्भ में जाकर फिर उल्टा लटकना पड़ेगा। इस बात की तुझे तनिक भी चिंता नहीं है। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, कि संसार में जो भी जीव जन्म लेता है, भय निद्रा मैथुन आहार ये सभी को समान भाव से अनुभव होते हैं। ये सब भाव जो है सभी के समान होते हैं, सभी को समान अनुभूति होती है इन सब भावों की। सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि मद अभिमान गवाए। परंतु हे मूर्ख मन, कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, देवता भी बहुत तपस्या करते हैं, बहुत कठिन साधना करते हैं, तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी यदि तूने न भजे हरि, भगवान का भजन नहीं किया, मद अभिमान गंवाए, अहंकार में और मद में तूने उस जन्म को गंवा दिया, नष्ट कर दिया। गई न निज पर बुद्धि, तेरी अपने पराय का भेद करने वाली बुद्धि नष्ट नहीं हुई। शुद्ध है रहे न राम लय माने, और निर्मल मन से, शुद्ध आत्मा से तूने राम में अपने मन को नहीं लाया, राम के प्रति
तूने प्रेम नहीं किया। तुलसीदास ये अवसर बीते का पुनि के पछताए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ, कि ये मनुष्य योनि जो तुझे इतनी मुश्किल से मिली है, उस जीवन के नष्ट हो जाने पर पछताने के अतिरिक्त तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग है, शांत रस है और बीच बीच में इसमें रूपक अलंकार हैं। कबीरदास जी ने भी इसी प्रकार के भाव अपने दोहे में व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछतावे क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है फिर पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए समय रहते ही मनुष्य को अपने ईश्वर का ध्यान कर लेना चाहिए। अगला पद देखिए, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवत चरण बिराने। चेजड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमन साने, सूखत बदन प्रशंसत तिन कहे हरिते अधिक करिमाने। सुख हित कोट उपाय निरंतर करत न पाए पिराने, सदा मलिन पंथ के मगजों कबहु न हृदय थिराने। यह दीनता दूर करबे को अमित जतन उर आने, तुलसी चित चिता न मिटे बिनु चिंता मनि पहचाने। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत सारे जन्म मैंने धारण किए, बहुत सारे योनियों में मैंने शरीर धारण किया और ऐसे मेरे न जाने कितने जन्म व्यर्थ में बीत गए। उन जन्मों में मैंने प्रभु का ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, इसलिए वो ऐसे ही खाली चले गए मेरे जन्म। तो देखिए, ऐसे ही जन्म समूह सराने, कि ऐसे ही न जाने कितने जन्मों के समूह, सिराने माने व्यतीत हो गए, व्यर्थ में बीत गए। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तज सेवत चरण बिराने, कि प्राणनाथ रघुनाथ जैसे प्राणों के स्वामी श्री राम जैसे स्वामी को छोड़कर सेवत चरण बिराने, कि मैं दूसरे लोगों की सेवा करता रहा, द्वार द्वार भटकता रहा, लोगों की खुशामद करता रहा, वहाँ से मुझे धिक्कार फटकार मिली, परंतु इतने पर भी मेरा मन इस संसार के प्रति विरक्त नहीं हुआ, वैराग्य का भाव उसमें नहीं जागा। जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमन साने, कि जो मूर्ख जीव कपटी कायर दुष्ट और कलयुग के पापों में लिप्त रहते हैं, सूखत बदन प्रशंसन तिनके, उनकी प्रशंसा करते करते मेरा मुंह सूख गया। हरिते अधिक करिमाने, मैंने उनको ईश्वर से अधिक माना, उन्हें ईश्वर से अधिक सम्मान दिया। सुखहित कोट उपाय निरंतर करत न पाए पिराने, कि सुख प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय करते हुए भी मेरे पैर नहीं दुखे। पिराने माने नहीं दुखे, अर्थात मैं भागता रहा कि किस प्रकार मुझे सुख प्राप्त हो। विषय भोगों में मेरी आसक्ति बनी रही। सदा मलिन पंथ के मगजों कभू न हृदय तिराने, और रास्ते के जल की तरह मेरा मन सदैव मैला ही बना रहा, कभी भी मेरा मन शुद्ध निर्मल और स्थिर नहीं हुआ। कहने का भाव क्या है कि जैसे रास्ते का जल हमेशा उस पर चलते रहने के कारण कभी भी स्थिर नहीं होता, वो चंचल ही बना रहता है, वैसे ही निरंतर विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण मेरा मन कभी भी निर्मल और स्वच्छ नहीं हो पाया। यह दीनता दूर करबे को अमित जतन उराने, कि मन की दीनता को दूर करने के लिए मैंने अनेक उपाय किए, परंतु तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मनि पहचाने। तुलसीदास कहते हैं कि चित्त की चिंता बिना चिंतामणि अर्थात रघुनाथ जी को पहचाने बिना नहीं मिटती।
कि जैसे चिंतामणि धारण करने से समस्त चिंताओं का नाश हो जाता है, ऐसे ही चिंतामणि स्वरूप भगवान श्री राम का ध्यान करने से मन के सारे कष्ट, मन की सारी चिंताएं, मन के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे मेरे मन, तू सदैव प्रभु श्री राम की चिंता कर, उनके नाम का स्मरण कर, उनका भजन कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कि ऐसे ही जन्म समूह सिराने, कि ऐसे ही बहुत सारे जन्म मेरे व्यर्थ में बीत गए, इससे मिलता जुलता भाव ही सूरदास जी ने भी अपने पद में कहा है कि देखिए, सब दिन गए विषय के हेत, तीनों पन ऐसे ही बीते, केस बहे सिर सेद, रूंधी सांस मुख बैन न आवत, चंद्र ग्रस्यो जिम केत, तजि गंगोदक पियत कूप जल, हरि तजि पूजत प्रेत, कर प्रमाद गोविंद बिसारियो, बूढ़ियो कुटुंब समेत, सूरदास कछु खर्च न लागत, राम नाम सुख ले। कहते हैं कि कुछ भी खर्च नहीं जाता, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता प्रभु श्री राम का नाम लेने में। आगे देखिए, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने, तो सब कर्म धर्म समुदायक, ऐसे ही कहत सयाने। जय सुर सिद्ध मुनीस जोगविद वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने, काको नाम धोकेहु सुमिरत पातक पुंज पराने, विप्र बधिक गज गिद्ध गोट खल कौन के पेट समाने, मेरु से दोष दूर कर जन के, रेणु से गुण उर्ध आने, तुलसीदास ते ही सकल आस तजी, भजई न अजऊ अयाने। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं है तो कितने भी ही कर्म कर लो, कितने भी जप कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, वो सब बेकार है और केवल उसमें मनुष्य का श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, अन्यथा उसका लाभ उसको नहीं मिलता। देखिए, जो पे जिए जानकी नाथ न जाने, कि यदि हे मेरे मन, तूने जानकी नाथ, जानकी वल्लभ श्री राम को नहीं पहचाना, उनको नहीं जाना, तो तेरे सारे कर्म और धर्म श्रमदायक की परिश्रम देने वाले ही सिद्ध होंगे। कि सारे पवित्र कर्मों का, धर्म की जो सार्थकता है, जो सार है, वो प्रभु श्री राम है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। ऐसे कह सयाने लोगों ने, ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। उनका मानना यही है कि सब कुछ प्रभु श्री राम में के अंतर्निहित है, सारे कर्म उनको समर्पित हैं, सारे धर्म उनको समर्पित हैं, वो साक्षात धर्म स्वरूप है। जे सुर सिद्ध मुनीस जोगविद वेद पुराण बुखाने, कि वेद और पुराण कहते हैं कि जो देवता सिद्ध बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगाभ्यासी लोग हैं, वो पूजा लेत देत पलटे सुख, कि पहले पूजा लेते हैं फिर बदले में थोड़ा सा सुख देते हैं। हानि लाभ अनुमाने, वो सब अपना हानि लाभ का अनुमान लगाकर ही कुछ देते हैं, बिना सोचे समझे या बिना कुछ लिए वो कुछ नहीं देते हैं, पूरा हिसाब किताब वो रखते हैं। काको नाम धोके सुमिरत पातक पुंज पराने, इस संसार में ऐसा कौन है कि जिसका धोखे से भी नाम लेने में, सुमिरत पातक पुंज पखाने, कि स्मरण करने पे पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। कि जानबूझकर तो बात छोड़ो, धोखे से भी यदि मुख से उनका नाम निकल जाए या उनकी याद आ जाए तो मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्र अजामिल ब्राह्मण, बधिक वाल्मीकि, गजेंद्र, गिद्ध जटायु, कोटि खल और ऐसे न जाने कितने करोड़ों दुष्ट कौन के पेट समाने, किसके पेट में समा गए, अर्थात प्रभु श्री रघुनाथ ही हैं, प्रभु श्री राम ही हैं कि जिन्होंने इन सब दुष्टों का उद्धार कर दिया। मेरु से दोष दूर कर जन के, वे ऐसे हैं कि जो सुमेरु पर्वत से भी बड़े दोषों को
अपने भक्तों के दोषों को दूर कर देते हैं और रेणु से गुण उन आने के धूल के एक छोटे से कण जैसे गुण को भी अपने हृदय में धारण करते हैं। कहने का भाव क्या है कि वे अपने भक्तों के बड़े से बड़े दोषों को भी क्षमा कर देते हैं और उनके छोटे से छोटे गुणों को भी अपने हृदय में धारण करते हैं। तुलसीदास ते ही सकल आस सजी भजई न अजहु अयाने, कि अयाने हे अज्ञानी मन, तुलसीदास जी कहते हैं हे मेरे अज्ञानी मन, तो इतना सब जानकर भी समस्त आशाओं को त्याग कर भजई न अजहु अयाने, आज से ही भगवान श्री राम का भजन क्यों नहीं करता। तू भगवान श्री राम का भजन करेगा तो तेरे सारे पाप, तेरे सारे जो दुष्ट कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और प्रभु श्री राम तेरा उद्धार अवश्य कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। काको नाम धोखे सुमरत पातक पुंज पराने, किसका नाम धोखे से लेने में, उनका या स्मरण करने में पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। इसमें वक्रोक्ति अलंकार है और ऐसा ही भाव दोहावली में भी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। कहते हैं जरऊ जो सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहज सहाय। धन्यवाद।